प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसके वचन में से पढ़ सकें और आप लोगों के लिए एक संदेश ला सकें। आज हम एक विशेष विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना। परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना। इससे तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की सेवा तो किया जा रहा है, परंतु उसके बिना मर्जी के। आइए हम इसे कुछ वचन के आयतों के द्वारा समझेंगे। मैं आपके लिए यशायाह 24 वचन 5 और 6 पढ़ूंगा। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। अब हम यहाँ पर वचन में बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी अशुद्ध हो गई है क्यों? क्योंकि कारण ये है कि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला। हम इसको पकड़ कर चलते हैं एक शब्द के, विधि को पलटना, व्यवस्था का उल्लंघन करना और विधि को पलटना। आगे हम परमेश्वर के वचन में से देखें, क्षमा करें, आगे हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पहला इतिहास 13 7 से 13 के बीच में हमें देखने मिलता है कि दाऊद वाचा की संदूक को बहुत ही तन मन से गाते बजाते और अपना पूरा एफर्ट लगा के वो दाऊदपुर में ला रहा था। लेकिन चूंकि उसका लाना विधि पूर्वक नहीं था, इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुआ और एक मनुष्य मर गया। आइए हम इसे इस प्रकार देखें, पढ़ते हैं यहाँ पर। पहले इतिहास अध्याय 13 वचन 7 से 13। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला, और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। और दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहियां बजाते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वे पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करने का यत्न कर रहे हैं। उनका जो मकसद था वो एकदम सही था, उनका उद्देश्य बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं था। अगला पद हम देखेंगे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। अब देखिए, जबकि ये एक बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे थे, इनके हृदय का उद्देश्य बहुत अच्छा था, दाऊद बहुत ही अच्छा मंशा लेकर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्रोधित हो गया। अगला पद देखिए, 11 पद। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गती के यहाँ ले गया। अब हमें यहाँ परमेश्वर के वचन में से यह देखने को मिलता है कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि उज्जा ने गलत किया। वास्तव में
दाऊद ने जो करने की कोशिश की थी उसका मंशा तो सही था, परंतु जो जिस विधि से वह करने का प्रयास कर रहा था वह गलत था, और इसी वजह से एक व्यक्ति वहां पर मारा गया। हम इसे इस तरह से समझते हैं, ये समझने के लिए हम पहला इतिहास अध्याय 15 वचन 2, 4, 13, 15 और 26 से 29 पद तक पढ़ेंगे। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया। आइए इसका अगला पद हम देखें। क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। अब ध्यान दीजिए, यहोवा क्यों हम पर टूट पड़ा? क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। अब कुछ समय रुककर आप सोचें, क्या आज हम ऐसा नहीं करते? हम परमेश्वर के वचन पर चलना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर की खोज में लगना तो चाहते हैं, लेकिन नियम के अनुसार नहीं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे कई बातों को जोड़ सकता हूं, पर आप इस बात को थामे रहिए कि दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा है। हम यहोवा की खोज में, हम परमेश्वर की खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे थे, इस कारण परमेश्वर का कोप हम पर भड़का था। आज हम परमेश्वर के वचन में कई ऐसे बातों को देखते हैं जहां पे लोग मिलावट करते हैं या उसका गलत अर्थ लगाते हैं और उस विधि को ही पलट डालते हैं। जैसे मान के चलिए, एक आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं मैं, बपतिस्मा। पूरे बाइबल में जब आप देखेंगे कि जो बपतिस्मा है, सबसे पहली बार जब बपतिस्मा दिया गया था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब दूसरी बार जब बपतिस्मा दिया गया तो हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती 28 वचन 18-19 के अनुसार जो उन्होंने कही थी, हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रेरितों के पुस्तक में कि पूरे पुस्तक में यह जिक्र पाया जाता है बाइबल में कि सभी प्रेरितों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या चेले यीशु मसीह की आज्ञा से फिर गए थे? क्या उन्होंने वह समझा नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही समझा और सही सही किया। अब सवाल उठता है कि जब यीशु मसीह ने उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कहा था तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम से क्यों दिया? जब आप पूरे बाइबल में इसका खोज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो सबसे पहले उन्होंने ढूंढा और पवित्र आत्मा ने इस बात को रिवील किया, वरन मैं इसे नहीं कहूँगा कि ढूंढा, वरन पवित्र आत्मा ने ही उन पर यह प्रकट किया और उन्हें बताया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। अगर आप ध्यान से पढ़ें वचन को तो वहाँ कहा गया नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इससे पहले कि चेले बपतिस्मा देते उनको नाम जानना आवश्यक था। जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन में आया, उसने नाम को उन्हें बता दिया और उन्होंने उस नाम में बपतिस्मा दिया। लेकिन आज क्या है, आज लोग जब बपतिस्मा देते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। वे इस तरह से बपतिस्मा देते हैं। क्या उन्होंने विधि को नहीं पलट डाला? अब कई लोग ऐसे हैं जो इस सिंपल सी बात को नहीं समझते हैं और कई बार लोग कहते फिरते हैं, भैया आप बपतिस्मे के पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, दाऊद सही उद्देश्य के साथ संदूक को लाने का यत्न कर रहा था,
परंतु परमेश्वर ऐसा भड़का कि एक व्यक्ति वहां मारा गया था। जब मारा गया तब दाऊद को यह एहसास हुआ, आपके तन मन धन से आराधना करने से फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने अच्छे बाइबल प्रचारक हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रेयर वॉरियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, इससे परमेश्वर को लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, लोग जब आएंगे, बहुतेरे वचन में कहा गया है, बहुतेरे लोग उस दिन मेरे पास आके कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माएं निकाली, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी, बड़े अद्भुत काम नहीं किए। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से दूर चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह को इससे फर्क नहीं पड़ रहा आप कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप परमेश्वर के वचन को सही सही ढंग से मान रहे हैं कि नहीं। वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा आपके उद्धार से जुड़ा हुआ है, और फिर आप कैसे इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं। मुझे क्षमा करें, कुछ लोग कहते हैं कि चोर ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था। मेरे भाई, चोर के पास आपकी तरह वक्त नहीं था, वह उसका आखिरी समय था जब प्रभु यीशु मसीह के संग था, और प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट ये बात उससे कही, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग पर होगा। उसके पास आपकी तरह सोचने समझने का, पश्चाताप करने का, बपतिस्मा लेने का, जल में जाने का वक्त नहीं था। वह जो कुछ कर सकता था उसने उसी घड़ी कर लिया। उसने इस बात को कहा था कि हम अपने गुनाहों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। सो आप इस बात को देखिए कि आप अपने उद्धार के बातों को ठीक ठीक ढंग से पूरा करिए, इससे बचने का यत्न मत कीजिए, क्योंकि क्या जाने यही आपके नाश का कारण बन जाए। क्या जाने सर सिर्फ आप इस बात ही के कारण प्रभु के राज्य में जाने से चूक जाए, और प्रभु आपको न्याय के दिन यही सवाल पूछे कि तुमने गलत क्यों किया। अब कुछ लोग इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। वे कहते हैं, भैया हमें तो समझ में नहीं आ रही, हम तो सही कह रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, जब आप बपतिस्मा देते हैं, जब बपतिस्मा की विधि को पूरा करते हैं, तो आप वहाँ पर कहते हैं, मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। लेकिन मेरे भाई, आप नाम लेते ही नहीं हैं। अगर आप नाम को नहीं लेते हैं, वहाँ पर कैसे बपतिस्मा दिया गया था पुराने समय में? इतिहास में इस बात का प्रमाण मिलता है, बाइबल में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जब उन्होंने बपतिस्मा दिया तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया था। आपको भी चाहिए कि आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दें, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। और ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया था, उनको पौलुस ने दोबारा बपतिस्मा दिया। यदि आपका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से नहीं हुआ है, तो आपको भी दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस में चढ़ाएं? मेरे भाई, सुधार करना यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाना नहीं होता। ये बात क्या होता अगर ये बात इफिसुस के लोग उस समय पौलुस को कहते कि क्या हम दोबारा यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे? मेरे प्यारे भाई, बहाना बनाने और अपनी निर्बुद्धि और अज्ञानता को जस्टिफाई करने का यत्न ना करें। वचन में लिखा है, चेत कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। धन्य हैं वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी चीज़ को गलत तरीके से, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब आप किसी अदर रिलीजन में थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो भी थे आप, सिख थे, जो कुछ भी अदर रिलीजन में थे, आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, आपको बाइबल की बातें सच्ची मालूम नहीं पड़ी। यदि आप, जब आपको लगा कि आप गलत जगह पे थे और प्रभु को पाकर आपने सही किया, और आज आपके पास फिर से वही चुनौती है कि अगर आपका बपतिस्मा गलत तरीके से हुआ है, और अगर आप सही प्रकार से, कोई आपको बपतिस्मा लेने के लिए कह रहा है कि आप सही प्रकार से बपतिस्मा ले लीजिए, तो ये क्रूस पे दोबारा चढ़ाने की बात ही नहीं है। इसी तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि और न स्त्री उपदेश करे। ध्यान दीजिए, वचन कहता है और न स्त्री उपदेश करे और न आज्ञा चलाए। अब मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का वचन जब स्त्री प्रचारकों के लिए मना करता है, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कुछ हमारी बहनें हैं, बहुत अच्छी बहनें हैं, बहुत अच्छा बोल सकती हैं, वो प्रचार करती हैं, और कई बार कई तो पास्टर और इवेंजलिस्ट भी बन जाती हैं, टीचर भी बन जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों,
आप परमेश्वर के वचन के सच्चाई को नहीं देख पा रही, आप इमोशनल हो रही हैं, आप भावुकता में बह रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को ध्यान दीजिए, जो कोई भी स्त्री प्रचारकों को सपोर्ट करते हैं या अपने चर्चेस में स्त्री प्रचारकों को अलाउ करते हैं, या जो महिलाएं, जो बहनें ये प्रचारक हैं, मेरी बहनें, सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी प्रकार का प्रचारक या पास्टर मत बनिए, वो आपका जगह नहीं है। बाइबल आपको इस बात के लिए मना करती है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, परंतु याद रखिए, मुझे दिक्कत हो ना हो, लेकिन परमेश्वर को दिक्कत है, क्योंकि उसी ने संत पौलुस के द्वारा कहा कि स्त्री प्रचार ना करे। अब मेरी बहनें, यदि आप ऐसा करती हैं, आप अपने आप को दोषी बना रही हैं, आप परमेश्वर के विधि को तोड़ रही हैं, आप व्यवस्था का पालन नहीं कर रही, आप सनातन वाचा को तोड़ रही हैं। आप लोगों को अपनी गवाहियों के द्वारा ला सकती हैं, कई अन्य तरीके से आप लोगों को ला सकती हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पुलपिट में जाएं और पास्टर या इवेंजलिस्ट कहलाएं। आप बिना ऐसा किए भी आप कर सकती हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, आप इस सत्य को जानिए, अपना बपतिस्मा आप सुधारिए। अगर आपका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं हुआ है, यदि आपका बपतिस्मा पिता पुत्र की उपाधियों में हुआ है, मेरे प्यारे भाई बहन, आपका बपतिस्मा वास्तव में हुआ ही नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए, और वो नाम यीशु मसीह है। तो आपका बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए, क्योंकि वही नाम तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो उपाधि है। अगर आपको बात समझ में ना आ रही हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को उठाइए, जैसे मैंने मत्ती 28, 18, 19 को एक्सप्लेन किया है, आप उसे जाइए और देखिए। और ऐसी अन्य कई चीज़ें, जैसे आज हमारे जो भाई लोग हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनके बियर्ड का स्टाइल, उनके कपड़े पहनने के तरीके, आपको मोडेस्ट होना चाहिए, आपको एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। हमारी बहनें, वे बाल कटाती हैं, शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, चुस्त कपड़े पहनती हैं। मेरी बहनों, आपको सभ्य होना चाहिए। परमेश्वर आपको शालीन रहने के लिए और सभ्य रहने के लिए सिखाता है, परंतु आप शालीनता और सभ्यता को छोड़कर हॉलीवुड और बॉलीवुड के रास्ते पे चल रहे हैं। आप परमेश्वर की विधि को तोड़ रहे हैं, उसके विधि को पलट रहे हैं, और खुद को आप मसीही के होने का दावा करते हैं। आप कहते हैं, नहीं, हम तो अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, हमारे पास तो पवित्र आत्मा है, लेकिन आपका जीवन दिखाता है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि शैतान भी अन्य अन्य भाषाओं में बातें करता है। और एक बात याद रखिए, यह तो मैंने कहा शैतान भी बोलता है, लेकिन अब मैं आपको इसके साथ एक और भी बात बताता हूं, एक और फैक्ट बताता हूं। आप जेन्युइन होली गोस्ट से दिया गया वरदान अन्य भाषा में बातें कर सकती हैं, और फिर भी आपका जीवन अगर खराब है, तो याद रखिए, आप प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि मत्ती 7:21 इसी बात को कहता है कि बहुतेरे लोग उस दिन आके कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए। बहुत अचंभे के काम करने वाले लोग उस दिन आएंगे, और प्रभु उनको कहेंगे कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। अब आपका चुनाव है, आप किस कैटेगरी में होना चाहते हैं। इसलिए बाइबल को फॉलो कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।